पिछले माह गांव गया। नईम भाई की बरसी थी। डॉक्टर निसार झक्कड़ नईम भाई के दोस्त थे। वो गांव तशरीफ लाए तो गपशप रही। उनका भतीजा अवैस झक्कड़ हाल ही में लिया से एमएनए का इलेक्शन जीता है। नौजवान अवैस साबिक एमएनए नियाज झक्कड़ का बेटा है। झक्कड़ साहब कई दफा हमारे हल्के से एमएनए मुंतखब हो चुके हैं। इलाके में अच्छी शोहरत रखते हैं। इस दफा इन पर भी वही अजाब नाजिल हुआ जो बाकी सब पीटीआई वालों पर हुआ था। उन्होंने भी मजबूरी में बयान दिया और पीटीआई से दूरी इख्तियार कर ली और अपनी जगह अपने बेटे अवैस झक्कड़ को इलेक्शन लड़वा दिया। अवैस के मुकाबले पर नून लीग के साबिक एमएनए पीर सकलैन शाह थे। पीर सकलैन शाह के लिए सब कुछ तैयार था। तो नहीं थी कि पीर सकलैन शाह को एक नौजवान इलेक्शन हरा देगा, लेकिन अवैस झक्कड़ को पीटीआई की हिमायत हासिल थी, इसीलिए वो जीत गया। झक्कड़ खानदान कई दहाइयों से सियासत में है। इनका जाती वोट बैंक भी है, लेकिन इस दफा इनके इलेक्शन जीतने की वजह इमरान खान का वोट था जो अवैस झक्कड़ को पड़ा और हवा के झक्कड़ की तरह पीर सकलैन शाह को उड़ा कर ले गया। अगरचे जब भी कोई शख्स किसी काम के लिए नियाज झक्कड़ के पास जाता था, वोट कर इसके साथ चल पड़ते थे। देहात में 2-3 चीजों पर वोट मिलता है। लोग एक तो ये देखते हैं कि जब वो अपना जाती काम लेकर अपने एमएनए, एमपीए या मतवक्को उम्मीदवार के पास गए तो इसका रवैया कैसा था, क्या वोट कर उनसे मिला, क्या इसने चंद बंदों की मौजूदगी में मिलने के लिए आने वाले को नाम से पुकारा जिससे सबको पता चले कि कोई आम आदमी नहीं बल्कि बहुत खास है। फिर दूसरी चीज लोग ये देखते हैं कि क्या वहां डेरे पर इन्हें चाय पिलाई गई, इज्जत के साथ चारपाई पर बिठाकर हाल अहवाल पूछा गया, या फिर अगर खुदा ना खास्ता इनके यहाँ फौतीदगी हो गई या शादी है तो क्या इलाके का एमएनए या एमपीए वहां शरीक हुआ ताकि इनके रिश्तेदारों और शरीकों को पता चले कि इनके इलाके में कितनी अहमियत है कि एमएनए इनके दुख सुख में भी शरीक होता है। एक और चीज लोग ये देखते हैं कि अगर उन्होंने अपने एमपीए या एमएनए को कोई काम कहा तो क्या इसने मुतलका अफसर को फोन किया और इसे बताया कि इसका जाती काम है, इसे हर हाल में करना है। अगर फोन नहीं किया तो क्या उसको रुका लिख कर दिया या फिर वो इनके साथ उठकर चल पड़ा। काम होना या ना होना अहम नहीं है, ये प्रोटोकॉल अहम है। फिर वोट इसी उम्मीदवार का है। ये 3-4 काम हैं जो बंदा ये सब कुछ बाकायदगी से करता है, वो वोट का हकदार है। वोटर को इससे हरगिज गर्ज नहीं कि इसने इलाके में कोई सड़क बनवाई, कोई स्कूल बनवाए या गैस लगवाई। इस बंदे को इलाके में कोई सड़क बनने से यही लगता है कि इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो समझता है कि मैं अकेला इस पर थोड़ी सफर करता हूँ, सब करते हैं तो मुझे क्या फायदा हुआ। फायदा सिर्फ वही समझता है जो इसका जाती हो। डॉक्टर निसार बताने लगे कि उन्होंने अपने हल्के के एक इलाके में 25 किलोमीटर तवील सड़क बनवाई, लेकिन जब वोट मांगने गए तो सिर्फ एक बंदे ने कहा कि आपको वोट दूंगा क्योंकि आपने सड़क बनवाई थी और हमें बड़ी सहूलत हुई। बाकी किसी ने सड़क का जिक्र नहीं किया। कहने लगे कि माजी में पूरे लिया शहर को इनके एमएनए भाई नियाज झक्कड़ ने सुई गैस दिलवाई। अगले इलेक्शन हुए तो पूरे लिया शहर से 52 में से सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन से वो जीते, बाकी सबसे हार गए। डॉक्टर निसार कहते हैं कि आप बताएं कि बंदा क्या करे, अब काम की अहमियत नहीं रही। मैंने डॉक्टर निसार को बताया कि मुझे याद पड़ता है कि हमारे लिया इलाके का सबसे बड़ा इशू टीवी बूस्टर था। बरसों तक धुंधला टीवी देखते रहे कि शुजाबाद में 150 किलोमीटर दूर लगे बूस्टर से सिग्नल मुश्किल से आते थे। नियाज झक्कड़ ने बेनजीर भुट्टो से कुछ नहीं मांगा, बस टीवी बूस्टर मांगा ताकि लोगों का ये पुराना मसला हल हो। लेकिन वही बात कि लोग इन इश्यूज को जाती काम नहीं समझते। मैं कभी शरीफ खानदान की सियासत या गवर्नेंस का फ़ैन नहीं रहा, बल्कि हमेशा तनकीदी आंख से देखा कि उन्होंने हमारे सराइकी अजला को शदीद नज़रअंदाज किया। इन पर एतराज़ किया जाता है कि सारा फंड उन्होंने लाहौर पर लगा दिया या सेंट्रल पंजाब में ही मोटरवेज बनाई और इन अजला को एक दूसरे से लिंक कर दिया और इन्हें तरक्की के वो मौके फराहम किए जिनसे पंजाब के दीगर अजला महरूम हैं। पिछले दिनों दोस्त फराज सलीम गुज्जर की बेटी की शादी पर फैसलाबाद जाना हुआ। नवाज शरीफ की पार्टी वहां से बुरी तरह हार गई है। लाहौर से भी हारी है। सेंट्रल पंजाब के दीगर अहम शहरों से भी सीटें हारी है। अगर तरक्की पर लोग वोट देते तो इन इलाकों में सिर्फ नून लीग को वोट मिलते। अच्छा लगे या बुरा, उस्मान बुज़दार दौर में कोई काम नहीं हुआ। हर 3 माह बाद डिप्टी कमिश्नर तब्दील हो रहा था, दिहाड़ियां लग रही थीं। मेरे दर्जनों कालमों के बाद उस्मान बुज़दार ने मुझे कहा था कि बस मिठाई तैयार रखें, एमएम रोड पर काम शुरू हो रहा है। चंद दिन बाद पता चला कि एमएम रोड बनाने की बजाय वो सड़क विफाक को दे दी गई है। अल्लाह भला करे मुराद सईद का, जो उस वक्त वफाकी वजीर थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपकी चीखों पुकार के बाद अब मैं एमएम रोड पर काम शुरू करा रहा हूं। मैंने कहा मेहरबानी फरमाएं, मोटरवे बनवा दें। पीटीआई इन 5 अजला से जीत कर आई है जहां से एमएम रोड गुजरती है। उन्होंने कहा कोशिश करता हूं। फिर फोन आया कि मोटरवे नहीं बन सकती, पैसे नहीं हैं। फवाद चौधरी ने खारियां इस्लामाबाद मोटरवे के लिए 80 अरब रुपए निकलवा लिए थे। मैंने कहा चले 1 वे सड़क बनवा दें। फिर फोन आया कि इसके भी पैसे नहीं हैं। बोले मैंने बड़ी कोशिश की, मुश्किल से 18 अरब रुपए निकले हैं। मैंने कहा आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन 18 अरब से 500 किलोमीटर एमएम रोड पर सिर्फ मट्टी डलेगी। आधे पैसे ठेकेदार और अफसरान खा जाएंगे। गंजी नहाएगी क्या या निचोड़ेगी क्या? वही हुआ, एमएम रोड वहीं की वहीं रह गई। अब उन 5 अजला से जहां गुज़िश्ता दौर में सिर्फ एक ईंट नहीं लगाई गई थी, पीटीआई फिर जीती है। सिर्फ इस बात पर वोट पड़ गया कि खान डट गया। खान अमेरिका को टक्कर गया, मुक्तदरा को टक्कर गया। हमने खान की क़यादत में अजीम कौम बनना है। वो खान जिसकी चॉइस पंजाब में उस्मान बुज़दार और खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान थे। मैंने वज़ीर आज़म इमरान खान को पहली मुलाकात में कहा था, मियाँ वाली आपका हल्का है,
वहां एमएम रोड पर कंटेनर्स और ट्रकों ने तबाही फेर दी है। रोज लोग मर रहे हैं, एमएम रोड बनवा दें। उन्होंने बड़े गुस्से में जवाब दिया था कि मेरा काम सड़कें बनवाना नहीं। एमएम रोड आज भी वहीं है, कभी कभार मिट्टी और तारकोल डाल दी जाती है। वहां लोग आज भी मर रहे हैं। इन इलाकों में बुजदार दौर में टके का काम नहीं हुआ। शोरकोट से लैया झंग सड़क पर सफर कर दिखाएं। वही बात, वोट काम पर नहीं मिलता। हाँ, टिकटॉक पर नकता कोका ट्रेंड चल जाए तो वोट ही वोट। शुगली कौम है, शुगल पर ही वोट डालती है। जो भी काम करने के चक्कर में पड़ेगा, इसे न्याज झक्कड़ की तरह पूरे लैया शहर को गैस देने के बावजूद 52 में से 51 पोलिंग स्टेशन पर शिकस्त होगी। अब इमरान खान के नाम पर झक्कड़ साहब का बेटा बगैर कोई काम किए आराम से जीत गया है।